हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज गर्मियों के वेजिटेबल प्लांट्स की लास्ट शिफ्टिंग है और इस टमाटर वाले कंटेनर में मैं तोरई की सीडलिंग लगाऊंगी। और इसमें अभी टमाटर आ रहे हैं लेकिन मुझे ये हटाने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी लेट होता जा रहा है, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और मुझे बाहर भी जाना है। तो ये सारे प्लांट्स मैं हटाऊंगी और उसके बाद हम मिट्टी को फिर से तैयार करेंगे और फिर प्लांट्स लगाएंगे। तो सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी और कंटेनर भरते समय क्या गलतियां होती हैं जो मैं नहीं दोहराऊंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में होंगी ढेर सारी गार्डनिंग की काम की बातें, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो प्लांट्स हटाने से पहले इसके सारे टमाटर हम तोड़ लेंगे। जो बड़े बड़े साइज़ के टमाटर हैं, कच्चे पक्के सारे तोड़ लेंगे। कच्चे टमाटर कुछ दिनों में हल्के पक जाएंगे तो पीस कर चटनी बनाने में यूज़ हो जाएंगे। और जो बहुत छोटे साइज़ के हैं वो मैं रहने दूंगी, उन्हें मैं नहीं हटा रही हूँ। तो पहले सारे टमाटर तोड़ लेते हैं। और इन प्लांट्स के बारे में बताऊँ तो ये टमाटर के 5-6 पौधे इस कंटेनर में मैंने 30 जुलाई को लगाए थे और अभी करीब 7.5-8 महीने हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है। और 3-4 पौधे जो थे वो तो इसके ख़राब हो गए, मतलब टमाटर उसमें खूब लगे और उसके बाद वो पौधे सूख गए तो वो तो मैंने हटा दिए। लेकिन इसमें अभी ये 2 प्लांट्स हैं और इनमें लगातार टमाटर लग रहे हैं। बहुत लंबे लंबे प्लांट्स थे ये। तो जो इसकी मेन ब्रांच थी उसमें तो टमाटर काफ़ी पहले लग चुके और उसके बाद वो सूख गई थी, मैंने उसे हटा दिया और खूब सारी साइड ग्रोथ हुई और उसके बाद उसमें लगातार टमाटर लग रहे हैं। और अभी भी आपने देखा फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अब मुझे हटाने पड़ेंगे ये, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कंटेनर खाली चाहिए। अभी गर्मियों की मेरी जो तोरई की सीडलिंग है वो तैयार हो गई है। तो करीब 1 महीना और इसमें टमाटर लगेंगे, लेकिन हम उतना नहीं रुक सकते तो ये सारे प्लांट्स मैं हटाऊँगी। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि टमाटर का पौधा एक ही बार फल देता है या बार बार देता है। तो देखिए ये प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है। कोई प्लांट नहीं देता है, एक ही बार उसमें फ्रूटिंग होती है और उसके बाद पौधा ख़राब हो जाता है तो वो नहीं देगा। लेकिन कुछ प्लांट्स देते हैं। अब देखिए इसी कंटेनर में मैंने 6 प्लांट लगाए थे तो 4 तो मेरे ख़राब हो गए, लेकिन ये 2 प्लांट बचे हुए हैं और इसमें लगातार रीग्रोथ हो रही है, नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं और उसमें टमाटर लगातार लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी प्लांट में लगते हैं और किसी प्लांट में नहीं लगते हैं। ये टमाटर अब टूट चुके हैं। अब सारा कंटेनर हम क्लीन करेंगे तो जितने भी प्लांट्स हैं वो हम हटाएंगे। साथ में खूब सारी इसमें घास निकली हुई है, वो सब भी हम सारा का सारा हटाएंगे। और कुछ देखिए ये सूखी टहनियाँ वगैरह पड़ी हैं, जो भी टमाटर का जो प्लांट मेरा ऊपर से सूखता जा रहा था, ये जो प्लांट्स मैंने हटाए थे वो सब मैं इसी में डालती जा रही थी। तो हम सब कुछ हम क्लीन कर लेंगे। ये सारा उखाड़ करके देखिए मैं इस टब में डाल रही हूँ और एक हाथ से कैमरा पकड़कर मुझे नहीं बन रहा है तो मैं ये सारा निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए ये कंटेनर मैंने खाली कर लिया है। सारे प्लांट्स और जितनी भी घास थी वो सब कुछ मैंने इसमें से निकाल ली है और अब इसे मैं दोबारा से इसी कंटेनर में भरूंगी। तो देखते हैं मैं किस तरह से भरूंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, जितने भी इसमें ये घास निकली है इसे मैं छांट करके अलग कर लूँगी। इसकी बहुत मोटी मोटी जो जड़ें होती हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जड़ों वाली जो ये घास है, इसे मैं दोबारा से कंटेनर में नहीं भरूंगी। जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, वो मैं डालूंगी, लेकिन घास अलग कर लूँगी। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जो ये घास मैं बार बार क्या करती थी कि निकालती थी और फिर से कंटेनर भरते समय मिट्टी के नीचे दबा देती थी। लेकिन क्या होता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये दोबारा से जम जाती हैं, डिकम्पोज नहीं होती हैं और फिर से घास मिट्टी के ऊपर से निकल आती है। और कितना भी खींच करके निकाल लो वो जड़ सहित नहीं निकलती, क्योंकि काफ़ी नीचे तक जड़ें इसकी चली जाती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ये और सिर्फ ऊपर से टूट जाती हैं और जड़ें रह जाती हैं और वो बार बार बढ़ जाती हैं। मेरे तो सारे कंटेनर्स में यही हाल है, इतनी ज़्यादा घास निकलती है। तो मुझे लगता है कि ये मुझसे गलती हुई है, मुझे ये घास इसमें नहीं डालनी चाहिए। तो अब मैं ऐसा ही करूँगी कि जितनी भी ये घास है इसे मैं छांट करके अलग कर लूँगी, इसे मैं मिट्टी में नहीं मिलाऊँगी। तो इसी तरह से गलतियाँ करते करते हम सीखते जाते हैं। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, सुधार होता जाता है और गार्डनिंग में हमारा हाथ साफ़ होता जाता है। तो ये जो सूखी टहनियाँ हैं इन्हें मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी जितना हो सकेगा। तो जितनी भी ये सूखी टहनियाँ हैं इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे मिट्टी के नीचे डालने से पहले। और जो ये टमाटर के प्लांट्स निकले हैं
उसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। लेकिन जो ये प्लांट्स निकले हैं इसकी जड़ें हम काट करके हटा देंगे। जड़ों को मैं दोबारा नहीं डालूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैं जैसे जैसे कंटेनर खाली करती जा रही हूँ कि पहले भी मैंने जो जड़ें वगैरह दबाई थी वो डिकम्पोज़ नहीं होती हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इस बार मैं ये जड़ें नहीं डालने वाली हूँ, इसे मैं हटा दूँगी। और बाकी सारे प्लांट्स के जितने हो सकेंगे थोड़े थोड़े हम टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े करके हम डालेंगे तो डिकम्पोजिशन आसानी से होगा। तो जितना हो सके सफाई से गार्डनिंग करिए। मैं तो ऐसे ही हड़बड़ी में कुछ भी ऐसे ही भर देती हूँ, मेरी तरह से मत कीजिए आप। हो सके तो छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, और उसके बाद हम अगर नीचे दबाते हैं और जब हम किचन वेस्ट भी डालते हैं उसको भी जितना हो सके हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारा पहले कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे हम मिट्टी के नीचे दबाएंगे, और जो ये हमारा फेंकने वाला मटेरियल है ये मैंने अलग कर लिया है, और जो ये मेरी सूखी टहनियाँ थी इसे भी मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी भी है, ये सब कुछ हम इसमें डालेंगे। और इससे पहले देखिए अब मैं आपको ये मिट्टी दिखाती हूँ। इस कंटेनर में मैंने खूब सारा वेस्ट मटेरियल डाल करके और उसके ऊपर मिट्टी डालकर टमाटर के पौधे लगाए थे, और अब इतने दिनों बाद मैं टमाटर के पौधे हटाकर देखिए मिट्टी दिखा रही हूँ। कितनी अच्छी खाद वाली मिट्टी बन गई है। सारा का सारा मैटर डिकम्पोज हो चुका है, और एक तरह से अपडेट है। देख लीजिए, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि किचन वेस्ट डाल करके ऊपर से आप थोड़ी मिट्टी लगा करके पौधे लगाइए, तो पौधे भी चलेंगे और नीचे जो वेस्ट है वो सारा डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो उसी का आप अपडेट मान लीजिए। देख लीजिए कितने अच्छे से मिट्टी बन करके तैयार हुई है। अब नए पौधे लगाने से पहले हमें इस मिट्टी को 4-5 दिन धूप लगाना चाहिए। या तो हम पूरी मिट्टी निकाल करके धूप लगा सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही इसी मिट्टी को ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं। तो सारा इसमें अगर थोड़ा बहुत फंगस होगा तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं लगा रही हूँ धूप। मैं बस इसमें शाम को आज पौधे लगा दूंगी। तो देखिए मैं क्या करूँगी, एक साइड की सारी मिट्टी मैंने दूसरी साइड कर ली है। देखिए पूरा नीचे जो ये बॉक्स है इसका बॉटम दिख रहा है, इतना मैंने गड्ढा कर लिया है। और अब हम जितना भी हमने वेस्ट निकाला था, जो छोटे छोटे टुकड़ों में किया था, वो हम इसके नीचे दबा देंगे। तो आधा मैं एक बार दबा रही हूँ। पहले देखिए ये मैंने सूखा डाला है, और इसके बाद जो ये ग्रीन वाला है ये मैं आधा डाल करके, और इसके बाद इसे मैं मिट्टी से कवर कर दूंगी। और ठीक इसी तरह हम दूसरे साइड करेंगे। दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से गड्ढा कर लूँगी, और जो ये बचा हुआ जो पौधे के टुकड़े हैं ये मैं इसमें डाल करके और मिट्टी से कवर करूँगी। और इस समय पर आप चाहें तो इसमें आप किचन का वेस्ट भी डाल सकते हैं, सूखे पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। चाय की सूखी हुई पत्तियाँ अगर रखी हुई है तो आप वो डाल सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। जो डिकम्पोज होगा, जो हम कंपोस्ट बिन में डालते हैं, वो सब हम इसमें डाल करके दबा देंगे, तो हमारी बहुत अच्छी अंदर ही अंदर कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी किचन की वेस्ट वगैरह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ जो ये पौधे निकले थे बस वही डाल रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। तो मैं तो अपने कंटेनर्स की मिट्टी इसी तरह से तैयार करती हूँ। निकले हुए सारे पौधे भी यूज़ हो जाते हैं, और फ्री में हमारी मिट्टी भी रिच बन जाती है। तो देखिए सारी मिट्टी हमने अच्छे से इवन कर ली है। और अब जो ये पहले की मिट्टी है टब में, इसे भी मैं इसी में डाल लूँगी। तो मेरे जो ये थर्माकोल बॉक्सेस है इनकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है, अच्छा खासा एरिया है, इसलिए देखिए पूरा ऊपर तक एक भी कंटेनर मेरा भरा हुआ नहीं है। लगभग आधा या आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। और लेकिन फिर भी इसमें पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अच्छा खासा एरिया है इनमें। और वेजिटेबल प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, चौड़ाई में इनकी रूट्स ज़्यादातर फैलती हैं। तो चौड़ाई होने का भी ये फ़ायदा हो जाता है। और देखिए मेरी मिट्टी में अर्थवर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अब देखिए अब कंटेनर्स रेडी हो गए हैं, और अब शाम का वक्त हो गया है, और अब हम इसमें अपनी सीडलिंग्स ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए इसमें ये 2 पौधे तैयार हैं, हालांकि अभी छोटे हैं पर मुझे शिफ्ट करने ही पड़ेंगे। और इस कंटेनर में भी ये 2 पौधे तो मैंने लगाए हैं, और साइड में मैंने सीड्स डाल दिए थे, और खूब सारे सीड देखिए जर्मिनेट हो गए हैं। हालांकि इतने पौधे मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 ही पौधे चाहिए इस कंटेनर में लगाने के लिए। और तो मेरे पास कंटेनर्स ही नहीं है, तो बाकी के पौधे मुझे हटाने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पानी डाल देंगे मिट्टी में, अच्छी तरह से थोड़ी मिट्टी गीली कर देंगे। उसके बाद
जहाँ हमें पौधे लगाने हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे 2 गड्ढे कर लेंगे। अब इनमें हम फंजीसाइड पाउडर डाल देंगे। तो देखिए ये साफ फंजीसाइड है, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, जब मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डालती थी। मैं कभी कभार हल्दी डाल देती थी, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, इससे फंगस वगैरह लगने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम अपने सीडलिंग्स को बहुत सावधानी से निकालेंगे और निकाल करके इसमें हम लगा देंगे। तो पहले हम किसी टूल की मदद से इसे साइड साइड से थोड़ी मिट्टी को हम ढीली कर लेंगे और उसके बाद हम बहुत आराम से इन्हें हम बाहर लगा निकाल करके और फिर हम शिफ्ट कर लेंगे। तो आप भी इसी तरह से आसानी से कंटेनर की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और देखिए मैंने अभी लगातार कितनी सारी इसी तरह की वीडियोस डाली हैं। जब भी मैं अपने कंटेनर तैयार कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं वीडियो शूट कर लूँ, ताकि छोटे छोटे डाउट्स हैं अगर किसी के तो वो क्लियर हो जाएं। और देखिए फाइनली मेरी शिफ्टिंग अब गर्मियों की सब्जियों की कंप्लीट हो चुकी है। और आगे मैं इन पौधों की क्या क्या केयर करती हूँ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रा भी अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।